हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। हमारी मेहनत, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं सब जैसे एक तूफान के साथ टकराती हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। यही तूफान तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाएगा। अगर तुम उसे सहन कर सको तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और ताकत पैदा होगी। यही तूफान जो आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कल तुम्हें वो ऊंचाई दे सकता है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो जब भी तुम्हारे जीवन में तूफान आए, समझो ये तुम्हारी ताकत को परखने का समय है। ये तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि जब तक तुम नहीं रुकते तब तक कोई भी तूफान तुम्हें नहीं रोक सकता। आज इस कहानी में हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे एक तूफान से गुजरकर एक साधारण इंसान ने अपनी असली ताकत को पहचाना और दुनिया को चौंका दिया। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यह कहानी तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तूफान से मत डर, वो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अजय नाम का एक युवक था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हर तरफ सिर्फ असफलता ही थी। जब भी वह कोई नया काम शुरू करता, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती। उसने कई नौकरियां बदली, कई बार व्यापार शुरू किया, लेकिन हर बार उसे नुकसान ही हुआ। धीरे धीरे वह खुद पर से भरोसा खोने लगा। उसे लगने लगा कि वह किस्मत का मारा है, कि शायद सफलता उसके नसीब में ही नहीं है। एक दिन अजय बहुत उदास होकर एक नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने अजय के चेहरे पर निराशा देखी और पूछा, बेटा क्यों इतने दुखी लग रहे हो? अजय ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वह हर बार असफल हो जाता है, कैसे वह अब जीने की उम्मीद खो चुका है। संत मुस्कुराए और बोले, तू जानता है कि बांस का पेड़ कैसे बढ़ता है? अजय ने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, नहीं बाबा। संत बोले, जब तुम बांस का बीज बोते हो तो पहले साल उसमें कोई वृद्धि नहीं दिखती। दूसरा साल, तीसरा साल, 5 साल तक उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता। लोग सोचते हैं कि वह पेड़ कभी बड़ा नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद अचानक वह बांस का पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है। इतना कि कुछ ही हफ्तों में वह 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। अजय ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, इन 5 सालों तक बांस का पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती तो वह इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाता। फिर संत ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा तेरी असफलताएं भी तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई है। हो सकता है कि अभी तुझे अपने जीवन में कोई बदलाव न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर तू मजबूत हो रहा है। जब सही समय आएगा तो तू भी बांस के पेड़ की तरह ऊंचा उठेगा। बस हिम्मत मत हार। उस दिन अजय को एहसास हुआ कि उसकी असफलताएं उसकी हार नहीं, बल्कि उसकी तैयारी का हिस्सा थीं। उसने फिर से कोशिश की, इस बार बिना डर के, बिना हिम्मत हारे। कुछ ही सालों में वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। सीख, असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आती है। अगर अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मत घबराओ, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बस धैर्य रखो, मेहनत करो और सही समय का इंतजार करो। राजू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी किताबें तक नहीं खरीद सकता था। जब भी वह अपने दोस्तों को अच्छे कपड़ों में देखता, अच्छी किताबें पढ़ते हुए देखता, तो उसे लगता कि शायद वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके अंदर गुस्सा था, दुख था, हताशा थी। एक दिन बहुत ठंड थी। राजू के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। वह ठिठुरते हुए अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग लकड़हारे ने आग जलाई और उसके पास बैठ गया। राजू भी धीरे धीरे आग के पास आकर बैठ गया। वह आग की लपटों को देख रहा था। तभी लकड़हारे ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहा है बेटे? राजू ने धीरे से जवाब दिया, बाबा मैं सोच रहा हूं कि काश मैं भी इस आग की तरह गर्मी फैला पाता, रोशनी फैला पाता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? लकड़हारे ने एक जलती हुई चिंगारी उठाई और पास रखे सूखे पत्तों पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरा गट्ठर आग पकड़ चुका था। फिर बाबा ने कहा, देख बेटा, ये आग सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी से फैली है। जिंदगी में भी बस एक चिंगारी चाहिए, एक सपना, एक लक्ष्य, एक भरोसा। अगर तेरे अंदर कुछ बड़ा करने की चिंगारी जल गई तो तू भी इस आग की तरह रोशन हो सकता है। उस रात राजू ने तय कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वह अपनी परिस्थितियों को हारने नहीं देगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। गांव की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़ने लगा। गांव के शिक्षकों से मदद मांगने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे जाकर एक बड़ा वैज्ञानिक बना। जब वह अपने गांव वापस आया तो उसने वहां एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। सीख,
सफलता पाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मेहनत की आग जल रही तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। किशन नाम का एक लड़का था जो बहुत अच्छा धावक रनर था। उसका सपना था कि वह राज्य स्तर की दौड़ में भाग लेकर अपने गांव का नाम रोशन करे। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह सुबह दौड़ने जाता, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता। लेकिन जब भी कोई प्रतियोगिता होती वह आखिरी कुछ सेकंड्स में हार जाता। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वह दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन उसने अपनी आखिरी दौड़ में हिस्सा दिया। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह फिर से दूसरे स्थान पर आ गया। हताश होकर वह अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी जीत नहीं पाता, शायद ये खेल मेरे लिए नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे पास के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, देख, ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तू क्या सोचता है? अगर इसे हर दिन अपनी ऊंचाई से छोटा लगे तो यह बढ़ना बंद कर देगा। किशन ने कहा, नहीं गुरुजी, यह तो बढ़ता ही रहेगा जब तक यह पेड़ न बन जाए। गुरुजी बोले, तो फिर तू क्यों हार मान रहा है? अगर तू हर दिन अपनी दौड़ में थोड़ा भी बेहतर हो रहा है तो तू हार नहीं रहा, तू बढ़ रहा है। जब तेरा सही समय आएगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। किशन ने उस दिन से खुद से बस एक ही वादा किया, मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक जीत मेरी मुट्ठी में ना आ जाए। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाया और फिर वह दिन आया जब उसने राज्य स्तर की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और कुछ सालों बाद राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। सीख, हार का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो जीत निश्चित है। शिवम नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी माँ की दुआओं और आशीर्वाद के रूप में थी। लेकिन शिवम के सपने बहुत बड़े थे। वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहता था ताकि वह गरीबों का इलाज कर सके और उनके जीवन में बदलाव ला सके। परंतु शिवम के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां थीं। उसका घर गरीब था, उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और वह स्कूल जाने के लिए पैदल ही कई किलोमीटर का रास्ता तय करता था। लेकिन उसने कभी भी इन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनने में नहीं बदला। एक दिन शिवम का नाम राज्य परीक्षा में आया और उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन समस्या यह थी कि कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी। शिवम के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता और साथ ही काम करके पैसे भी कमाता। कभी कभी उसे नींद नहीं मिलती थी, कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसकी माँ के आशीर्वाद और उसकी अपनी मेहनत ने उसे कभी ना रुकने दिया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आया जिसमें राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। इस प्रोजेक्ट में बहुत कम लोग चुने जाते थे, लेकिन शिवम ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। वह दिन रात अपने काम में व्यस्त रहा और उसकी मेहनत ने उसे वह मौका दिलवाया। यह वह मोड़ था जिसने शिवम के जीवन को बदल दिया। उसके द्वारा किए गए कामों को देखा गया और उसे एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई जहां वह गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज करने लगा। शिवम ने अपने गांव में एक क्लिनिक खोला और वहीं से उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो कभी परिस्थितियों से हार मान लेते थे। वह अब अपने गांव में सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका था और उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती थी कि कभी भी किसी भी हालात में हार मानना नहीं चाहिए। सीख, कभी भी किसी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। मेहनत, समर्पण और सही दिशा में लगे रहने से कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम उन्हें हासिल करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करो। विजय नाम का एक लड़का था जो एक बड़े शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके माता पिता की जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रही थी, लेकिन उन्होंने विजय को पढ़ाई में बहुत अच्छा बना दिया था। विजय का सपना था कि वह एक दिन बड़े बिजनेसमैन बनेगा ताकि वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके। लेकिन जैसे जैसे विजय बड़ा होता गया, उसकी राह में मुश्किलें बढ़ती गईं। एक दिन उसकी सारी मेहनत चूर हो गई जब उसकी पहली कंपनी की शुरुआत असफल हो गई। उस दिन विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया से हार मान ली हो। विजय ने अपनी असफलता को स्वीकार किया, लेकिन यह असफलता उसे तोड़ नहीं सकी। उसने सोचा कि अगर उसने इस मुश्किल घड़ी में हार मान ली तो शायद वह कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकेगा। वह अगले कुछ महीनों तक केवल अपने ख्वाबों को पूरा करने के बारे में सोचता और मेहनत करता रहा। वह दिन रात नई चीजें सीखता, मार्केट का रिसर्च करता और अपनी गलतियों से सीखता, फिर से खड़ा होना।
और फिर से कोशिश करना। कुछ साल बाद विजय ने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने अपनी गलतियों को समझा और नए तरीके से योजना बनाई। इस बार उसे सफलता मिली और उसने बहुत जल्द अपना नाम बड़ा बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। उसकी कंपनी ने देश भर में नाम कमाया और उसने कई गरीबों की मदद भी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विजय ने अपनी हार को एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर बनाया। वह जानता था कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार मानते नहीं हैं। कभी हार मत मानो, सफलता तुम्हारे करीब है। विजय ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वह सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका है। विजय अब दुनिया भर में प्रेरणा देने वाला एक नाम बन चुका था। उसका जीवन एक उदाहरण था जो हर किसी को यह सिखाता था कि अगर तुम ठान लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। सीख, कभी भी अपनी असफलता को अपनी कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी ताकत बनने का मौका है। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब होते हो। अनुज नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी और उसे हमेशा यही महसूस होता था कि दुनिया में सफल होने का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को ही है। उसकी जिंदगी में संघर्ष इतना था कि कभी कभी उसे ऐसा लगता कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन अनुज का दिल बहुत बड़ा था और उसने अपने सपने को हमेशा जिंदा रखा। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और दुनिया में कुछ नया बदलाव लाएगा। लेकिन इसके लिए उसे बहुत कठिन रास्ते तय करने थे। अनुज ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब वह नौकरी की तलाश में शहर आया तो उसे हर बार असफलता ही मिली। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह पूरी तरह से निराश होकर एक पार्क में बैठा था, सोचते हुए कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा। तभी पार्क में एक वृद्ध व्यक्ति उसे दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने देखा कि अनुज उदास है और उसे पास बुलाया। वृद्ध व्यक्ति ने उसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बेटा, अनुज ने अपनी सारी परेशानियां और असफलताएं उन्हें बताई। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, तुम जानते हो एक सीप कैसे मोती बनाती है? अनुज चौंका और उसने कहा, नहीं बाबा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, सीप के अंदर एक छोटा सा कण घुस जाता है। वह कण उसे दर्द देता है, लेकिन उस दर्द को सहते हुए सीप उसे अपना हिस्सा बना देती है और धीरे धीरे उसे एक खूबसूरत मोती में बदल देती है। वृद्ध व्यक्ति ने अनुज से कहा, जैसे सीप दर्द से एक मोती बना देती है, वैसे ही तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम जो मेहनत कर रहे हो वो तुम्हें कहीं न कहीं सफलता की ओर जरूर ले जाएगा। अनुज ने उस दिन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से लौटाया और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। कुछ ही समय बाद अनुज को एक वैज्ञानिक संस्थान में नौकरी मिल रही, जहां उसने अपना काम शुरू किया। वह दिन दिन भर मेहनत करता और धीरे धीरे उसने अपनी खोजों से दुनिया को चौंका दिया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां वह आज था। सीख, संघर्ष और दर्द ही हमें मजबूत बनाते हैं। अगर हम उसे सहते हुए आगे बढ़ते रहें तो वह हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।